एक जर्मन फिल्म जो हंसती भी है, रुलाती भी है और दिल को छू कर गुजर जाती है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई। डायरेक्टर का नाम फ्लोरियान डायट्रिक है और स्क्रिप्ट उसी ने अपने दोस्त फ्लोरियान डेविड फिट्स के साथ मिलकर लिखी। कहानी इतनी सादा है कि हर कोई अपना आप इसमें देख लेता है और इतनी गहरी है कि देखने के बाद काफ़ी देर तक दिमाग में घूमती रहती है। मरकजी किरदार का नाम है डैनियल नोवाक। डैनियल कभी एक बहुत बड़ा गुलूकार था। बस एक गाना गाया था, लेकिन वो गाना पूरे जर्मनी में छा गया था। लोग उसे देखते तो चीखते, लड़कियां पागल हो जातीं, टीवी, रेडियो, हर जगह वही गाना। वो एक वन हिट वंडर बन गया था, यानी सिर्फ एक गाने वाला सितारा। फिर वक्त गुजरा, वो गाना पुराना पड़ गया, नए गाने नहीं चले, लोग भूल गए, कॉन्सर्ट्स खत्म, बड़े स्टेज खत्म, पैसा खत्म, शोहरत खत्म। अब वो छोटे छोटे क्लबों में जाता, जहां 10-15 लोग बैठे सिगरेट पी रहे होते और कोई उसकी तरफ देखता भी ना। एक दिन तन्हाई और मायूसी ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो बच गया, लेकिन अब वो एक दिमागी अस्पताल के वार्ड में है। उसी अस्पताल में एक औरत काम करती है जिसका नाम है लिसी वॉलस्टेट। लिसी के पास 2-2 PhD हैं। वो खुशी पर रिसर्च करती है, यानी साइंस के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि इंसान खुश कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। वो दिन रात किताबें पढ़ती है, ग्राफ बनाती है, लोगों से सवालात करती है, लेकिन खुद भी अंदर से कुछ उदास सी रहती है। एक दिन लिसी की नज़र डैनियल पर पड़ती है। वो सोचती है, अरे ये तो वही मशहूर गुलूकार है ना। उसके दिमाग में बिजली सी चमकती है। वो डैनियल के पास जाती है और कहती है, मैं एक तजर्बा कर रही हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसे? तुम अस्पताल के मरीजों को लेकर एक कॉयर यानी गाने का ग्रुप बनाओ, उन्हें गाना सिखाओ। मैं देखूंगी कि मौसीकी से खुशी बढ़ती है या नहीं। अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें दोबारा गाने के काबिल बनाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाऊंगी। डैनियल पहले हंसता है, फिर सोचता है और क्या भी कर सकता हूं, और हां कह देता है। अब शुरू होता है असल मजा। लिसी अस्पताल के सबसे अजीब अजीब मरीजों को इकट्ठा करती है। हेलमुट साहब, 70 साल से ऊपर के बूढ़े जो हर वक्त पुरानी बातें करते हैं और कहते हैं कि वो कॉयर ग्रुप में जरूर गाएंगे क्योंकि जवानों में उन्हें कोई सुनता ही नहीं। इलाहा, एक नौजवान लड़की जो बहुत खामोश रहती है, लेकिन जब गाती है तो सब रो पड़ते हैं। कोई डिप्रेशन में है, कोई तन्हाई में, कोई गुस्से में, कोई अपनी जिंदगी से तंग। सबके सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं एक खाली जगह है। डैनियल पहले तो तंग आ जाता है, कहता है ये लोग गा कैसे सकेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिहर्सल शुरू होती है, कुछ अजीब होने लगता है। हेलमुट साहब पुरानी जर्मनी की मोहब्बत के गाने गुनगुनाते हैं। इलाहा अपनी माँ के लिए पश्तो में गाती है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई पहले तो गाना भूल जाता है, फिर अचानक याद आ जाता है और सब तालियां बजाते हैं। डैनियल, जो बरसों से सिर्फ अपने पुराने हिट गाने की याद में जीता था, अचानक दूसरों को सिखाते सिखाते खुद भी गाने लगता है। उसकी आवाज़ में फिर से जान आ जाती है। लिसी खामोशी से सब कुछ देखती है, नोटिस लेती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। अब वो सिर्फ साइंसदान नहीं रही, वो भी एक इंसान बन जाती है जो दूसरों के दुख सुनना और बांटना सीखती है। डैनियल और लिसी के दरमियान मोहब्बत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक गहरा रिश्ता जरूर बनता है। दोनों एक दूसरे के अंदर झांकते हैं। डैनियल लिसी को बताता है कि शोहरत के दिनों में भी वो अंदर से खाली था। लिसी मानती है कि उसकी सारी PhD और तहकीक उसे खुद खुश नहीं कर सकी। एक दिन डैनियल ग्रुप को एक नया गाना सिखाता है जिसका नाम है टाइम टाइम टाइम। ये गाना वक्त के बारे में है कि हम वक्त को ज़ाया होने देते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वक्त को जीना भूल जाते हैं। जब सब मिलकर ये गाना गाते हैं तो अस्पताल का हॉल ऐसा लगता है जैसे कोई चर्च हो। सबके आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन मुस्कुराहटें भी हैं। अब फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस कॉयर को एक बड़े म्यूजिक मुकाबले में जाना है। सब डरते हैं, कोई कहता है हम पागल हैं, बाहर वाले हंसेंगे। डैनियल कहता है हंसने दो, हम अपने लिए गा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। मुकाबले का दिन आता है। स्टेज पर खड़े हैं बूढ़े, नौजवान, लड़कियां, लड़के, सब अस्पताल के लिबासों में। सामने हजारों लोग, जजेस, कैमरे, लाइट्स। पहले तो हाल में सन्नाटा, फिर टाइम 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 शुरू होता है। पहले आहिस्ता, फिर जोर जोर से। सब मिलकर गा रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई हाथ उठाकर तालियां बजा रहा होता है। पूरा हाल खड़ा हो जाता है, तालियां, चीखें, आंसू।
वो जीतें या ना जीतें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जीत चुके थे। फिल्म का आखिरी सीन बहुत खूबसूरत है। डैनियल अस्पताल से निकल चुका है। अब वो बड़े स्टेज पर नहीं गाता, लेकिन छोटे छोटे कैफ़े में, बूढ़ों के घरों में, बच्चों के स्कूलों में गाता है। लोग उसे पहचानते भी हैं और नहीं भी, लेकिन सब सुनते ज़रूर हैं। लिसी अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दरमियान खुशी ढूंढती है। हेलमुट साहब अभी भी ग्रुप में गाते हैं, इलाहा मुस्कुराती है। फिल्म खत्म होती है इस जुमले पर, खुशी कोई बड़ा इनाम नहीं जो आखिर में मिलता है, खुशी तो वो छोटे छोटे लम्हे हैं जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यह फिल्म हमें बताती है, शोहरत आए या जाए, इंसान का दिल वही रहता है। पैसा, नाम, कामयाबी सब आर्जी हैं, रिश्ते और एहसासात ही सच्चे हैं। मौसीकी, गाना, हंसी, रोना सब थेरेपी हैं। पागल खाने में भी खूबसूरत दिल धड़कते हैं। अगर तुम टूट चुके हो तो भी दोबारा जोड़े जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी कोई फार्मूला नहीं, खुशी तो एक दूसरे को सुनना, समझना और साथ गाना है। अगर आप कभी मायूस हो जाएं, तन्हा लगें या लगे कि ज़िंदगी रुक सी गई है, तो नो हिट वंडर देख लीजिएगा। देखते देखते आपके मुंह पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आंखों में आंसू भी, और दिल कहेगा, चलो अभी तो बहुत कुछ गाना बाकी है।